हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अर्थालंकार। फर्स्ट, उपमा। उपमा का अर्थ है तुलना। जहाँ उपमान से उपमे की साधारण धर्म या क्रिया को लेकर वाचक शब्द के द्वारा तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमे मीन्स जिसकी तुलना की जाती है, उपमान मीन्स जिससे तुलना की जाती है। तो जहाँ उपमेय और उपमान की जिसकी तुलना जिससे की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसकी पहचान है सा, सी, सम, सरिस के समान जहाँ आए वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, जैसे वह दीप शिखा से शांत भाव में लीन। वह दीप शिखा में दीपक की लौ के समान शांत भाव में लीन। इसका दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे मुख बाल रविसम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, कि बच्चे का मुख जो है सूर्य के समान लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, अर्थात अग्नि के समान दिखने लगा। तो देखिए, इस आगे देखिए सेकंड, रूपक। जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोपण हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। अर्थात जिससे तुलना की जाए, उन दोनों में अंतर समाप्त कर दिया जाए, उपमान को ही उपमेय मान लिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसकी पहचान क्या है? ये छोटा सा एक हाइफन होता है और कई बार ये भी नहीं होता। देखिए इसके उदाहरण, जैसे वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, अर्थात सर्दियों में जो वन है ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे चंद्रिका, चंद्रमा की जो किरणें हैं, चंद्रमा की किरणें रूपी उसने चादर ओढ़ रखी हो। इसी प्रकार देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई। सेकंड उदाहरण, कि मैं तो ईश्वर की हरिराई, ईश्वर के चरण रूपी कमल से बंधा हुआ हूँ। इसके बाद है थर्ड, उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अर्थात देखने की उत्कट इच्छा। उत्कट मीन्स तीव्र इच्छा। जहाँ समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे इसकी पहचान क्या है? पहचान देखिए, जहाँ मानो, मनो, मानो, मनु, जानो, मानहु, ज्यों, जनु, जानो, जानहु आदि शब्द आए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सोहत ओढ़े पीत पट, शाम सलोने गात, मानो नीलमणि सैल पर आतप परियो प्रभात। अर्थात जैसे श्री कृष्ण जी, जो उनका नीला काला शरीर होता है, सलोने गात पर यदि उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, वो ऐसे प्रतीत होते हैं मानो नीलमणि पर्वत पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा हो। आतप परियो प्रभात, जैसे सूर्य की किरणें नीलमणि पर्वत पर पड़ रही हों। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए, यथा सिर फट गया उसका, मानो अरुण रंग का घड़ा हो, कि किसी व्यक्ति का सिर जो फट गया, उससे चारों ओर इतना खून बह गया कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे लाल रंग का घड़ा हो। तो आज के लिए इतना ही। ये उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, ये तीनों अलंकार की परिभाषा और दो उदाहरण आपको लिखने और याद करने हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।